बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप इस तरह से उसको लिखेंगे, क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर। अगर वो बुक आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें और सर नदीम नवल लिख के सर्च के बटन पे क्लिक कर दें। तो अगर आपकी वो बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो फिर आप इसकी जगह पे ये PTB लिख देंगे तो आपके सामने बाकी सारा एज इट इज़ है, तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा फेसबुक पे भी मेरे पेज को आप लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए, और इंस्टाग्राम पे आप हर तरह के क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 2 से लेके 5 तक हैं, ये 2 मेथड से मैंने सॉल्व किए हैं। एक मेथड ये वाला जो भी मैं आपके सामने कर रहा हूँ, एक इस वीडियो के बाद है। दोनों ही मेथड आसान है, तो जो सा मेथड भी आपको आसान लगे उसी से आप कर लें। जैसे हमें पता है कि ये वाली वैल्यू इसमें दी हुई है, हमने क्यूब पे जाना है तो हमने इसका क्यूब लेना है, इसका दोनों साइड का क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो ये a+b और ये 7, इसका भी क्यूब कर दिया और इसका भी क्यूब कर दिया, इन दोनों साइडों का क्यूब हो गया। अब ये वाला फार्मूला a+b होल क्यूब हो तो किसके इक्वल होता है, ये वाले के। तब इस फार्मूले को इधर खोलेंगे और इसको इधर हम खोल लेंगे। a³ + b³ + 3ab × a + b, और 7 का क्यूब क्या होता है 343। तो अब देखते जाए कि इस तरफ जो जो वैल्यू हमारे पास दी हुई हैं वो पुट कर देंगे, जो नहीं दी हुई वो एज इट इज़। अब a³ + b³ तो हमने फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है तो ये तो हमने फाइंड करना है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। +3 3ab के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ab की वैल्यू है 5 तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, यानी 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। और a+b की जगह पे a+b की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे 7 की वैल्यू लिख देंगे = 343। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 105 = 343। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये इधर आ जाएगा, दूसरी वैल्यू इक्वल के उधर शिफ्ट कर देंगे। ये 105 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का ये हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर लें, इसको बेटा माइनस किया तो ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है। इसमें बस ये पॉजिटिव या प्लस का फार्मूला है, उसमें ये माइनस का फार्मूला है। ऐसे ही वैल्यू सारे उसमें भी ऐसे इसी मेथड से आप कर लें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो बाकी सब एज इट इज आता जाएगा। 7 की जगह पे वहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 आ जाएगा, बाकी उसी को सॉल्व करते जाएंगे आप। तो ये बेटा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में ये वैल्यू दी हुई है, गिवन है, और ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इसका हम क्यूब लेंगे बोथ साइड पे। ये वैल्यू पहले एज इट इज़ लिख ली, फिर इसका साइड का भी क्यूब और इस साइड का भी क्यूब। अब इसका फार्मूला खोलेंगे, a - b होल क्यूब किसके इक्वल होता है a³ - b³ - 3ab। a का मतलब होता है पहली वाली वैल्यू, फिर a - b। फार्मूला मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ये फार्मूला आपने इधर नीड में लिख लेना है, मैंने लाइन इसलिए ड्रा कर दिया कि बीच में मिक्स अप ना हो जाए। अब देखें यहाँ पे ये दोनों वैल्यू x और x या 1 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये x ऊपर है, ये x नीचे है, ये कटिंग होगी। अब बाकी हम x - 1 और x की जगह पे इनकी वैल्यू लिख देते हैं। ये 3 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी ब्रैकेट ही लगा देते हैं। x - 1 और x की वैल्यू 3 है, 3 आ गई। तो ये 3 का क्यूब क्या होता है 27, ये 27 एज इट इज़ आता गया। अब 3 3 9, ये एज इट इज़ आ गए = 27। अब हमने वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, ये इधर ही रह जाएगा और -9 उधर जाके प्लस का 9 हो जाएगा। इनको बेटा प्लस किया तो फिर ये 36 आ गया। तो x³ - 1 और x³ की वैल्यू आ गई 36, ये इसका आंसर है। तो ये बेटा फोर्थ क्वेश्चन है। तो इसमें देखें कि ये a - b दिया हुआ है, ab की वैल्यू दी है और a³ - b³ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे भी हमने जो a - b है इसका = 8 है, तो इसका हमने दोनों साइडों का क्यूब ले लेना है। तो ये तो वैल्यू सिंपल सेम ही फार्मूले की तरह ही है। इसका फार्मूला इस साइड पे खोलेंगे, फार्मूले के मुताबिक a - b होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab × a - b, और 8 का क्यूब होता है 512, यानी 8 को आपने आपसे 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसमें
वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ए बी की जगह पे ए बी की वैल्यू आ जाएगी और ए माइनस बी की जगह पे ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी। ए बी की वैल्यू 5 है, यहाँ से ए बी का 5 लिख दिया, ये क्योंकि जो 3 है ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ए माइनस बी की जगह पे 8, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एज इट इज़। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, इनको मल्टीप्लाई किया तो 120 इक्वल टू 512, तो ये माइनस का है उस तरफ जाके ये प्लस का हो जाएगा, ये उस तरफ गया तो प्लस का 120। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, तो 512 में 120 प्लस किया तो 632, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो अब ये इसके हमने क्यूब फाइंड करने हैं, तो हम इसका टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो ये लिख दिया टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ये दोनों वैल्यू एज इट इज़ लिख ली, इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। आप पहली वैल्यू ए समझिए, ए प्लस बी होल क्यूब, इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको एक्सपेंड कर देना, खोल लेना फार्मूला, तो ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये 1 का क्यूब असल में 1 ही रहता है, इससे ऊपर क्यूब लिखने की ज़रूरत नहीं होती, प्लस 3 ए भी होता है ना, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी होता है ना, तो ए प्लस बी इक्वल टू 3 का क्यूब बेटा होता है 27। तब ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एक्स ऊपर है ये एक्स नीचे है, ये आपस में कटिंग होगी, तो ये एज इट इज़ आ गया प्लस 3, तो x प्लस 1 ओवर एक्स की जगह पे x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे इक्वल टू 27। अब 3 3 दा 9, अब ये प्लस 9 है, इक्वल के उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, ट्वेंटी सेवन से 9 माइनस किया तो 18। तो इस तरह बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है ना, सारे क्वेश्चन जो नीचे वाले चारों क्वेश्चन हैं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये दोनों मेथड से मैंने किए हुए हैं, तो जो सा मेथड भी आपको आसान लगे उसे। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, ए बी की वैल्यू दी हुई है और a क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना है। तो आइए चलते हैं पेज की जानिब। तो ये बेटा इसका डाटा दिया हुआ है, जब ये डाटा हम इसको पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जहन में जितने भी हमने क्यूब के फार्मूले याद किए हुए हैं, और जो नॉर्मली हमने फार्मूले क्यूब के याद किए हैं ना, वो 4 हैं इस लेवल तक। तो एक इसमें a प्लस बी होल क्यूब होता है और एक a माइनस बी होल क्यूब होता है, इस तरह एक अलग अलग क्यूब होते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है और एक a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ये सारा डाटा कौन से फार्मूले में आ रहा है, तो ये बेटा a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला है, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, इसका मतलब होता है ये 3ab के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये दोनों a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इस फार्मूले में हमने वैल्यू रिप्लेस करते जाना है, a प्लस बी की जगह पे क्या आएगा, a प्लस बी 7 के इक्वल है, a प्लस बी की जगह पे 7 आ गया, ऊपर क्यूब है तो ऐसे ब्रैकेट लगा के ऊपर क्यूब कर दें, ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो वैसे भी ऊपर क्यूब लिख सकते हैं, ये पावर 3। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये देखिए ये हमने फाइंड करना है, जो फाइंड करना होता है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा प्लस। अब 3ab, ab की वैल्यू दी हुई है 5 है, तो 3 ने ab की वैल्यू से मल्टीप्लाई होना है, ab की वैल्यू 5 है, 5 हो गया। अब a प्लस बी की वैल्यू भी गिवन है, a प्लस बी की जगह पे लिख देना हमने 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। तो अब देखिए बेटा 7 क्यूब का मतलब होता है 7 को हमने अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, कितनी मरतबा, जितनी पावर होती है। तो पावर इसकी 3 है तो इसको अपने आप से 3 हमने मल्टीप्लाई करना है और इन तीनों नंबर्स को भी हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये बेटा इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो ये 343 हो गया, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब एज इट इज़ नीचे आ गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 105। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो इधर ही रह जाएगा, बाकी वैल्यू इक्वल के उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इस तरफ ये प्लस का 105 है तो उस तरफ जाके ये माइनस का 105 हो जाएगा, इक्वल रह गया, तो ये वैल्यू एज इट इज़। अब 343 से 105 आप माइनस कर लें, तो ये बेटा इसमें से इसको माइनस किया तो ये 238 आ गया और ये एज इट इज़ नीचे, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 238 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या जो वेरिएबल होते हैं उनको लेफ्ट साइड पे लिख लें, नंबर उस तरफ लिख लें, ये a की बात है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।
तो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में x माइनस 1/x इक्वल टू 3 दिया हुआ है और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू ये हमने फाइंड करना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो a b इकट्ठा है ही नहीं, यानी पहली वैल्यू a होती है, दूसरी वैल्यू b होती है। साइन के पहले वाली वैल्यू a होती है और साइन के बाद वाली वैल्यू b होती है। तो आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे a b तो यहाँ पे a b इकट्ठा तो कहीं नहीं दिया हुआ। तो बेटा ये ऐसे होता है कि जब वही वैल्यू a में ऊपर हो, b में वही वैल्यू फ्रैक्शन में चली जाए ना, तो वो आप देखेंगे कि वो वैल्यू आपस में कट हो जाती है, तो वहाँ पे फिर ए बी की ज़रूरत नहीं रहती। वो क्यों नहीं रहती वो अब अभी आपको मैं बताता हूँ। अब a माइनस बी, ये a है ये b है, a माइनस बी। अब यहाँ पे हम इसको फार्मूला एक्स वाई की शक्ल में भी फार्मूला हम लिख सकते हैं, बल्कि मैं आपको एक्स और y की फॉर्म में फार्मूला लिख देता हूँ। ये x हो गया और ये b हमारा ये, इसकी जगह पे भी x और y आ जाएगा माइनस 1/x। ये हमारा a है ये हमारा b है, इस वाले में ये हमारा a है ये हमारा b है। अब -3 a की जगह पे आ जाएगा x और b की जगह पे आ जाएगा 1/x। इस तरह ये हमारा a की जगह पे आ जाएगा x और b की जगह पे 1/x। इस तरह करके ये फार्मूले की फॉर्मेशन में आता है। तब देखें कि यहाँ पे जब x और 1/x, मैंने बताया ना अभी जो पहली वैल्यू है ये a है और बाद वाली वैल्यू को हमने b समझना है, तो जो साइन से। तो इसी तरह अब देखें ये a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब। एक्चुअली 1 का जो क्यूब होता है ना वो 1 ही रह जाता है, इसलिए 1 के ऊपर कोई पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है। -3 a a जो मैं बोल रहा हूँ ना, a का मतलब आपने ये समझना होता है कि ये साइन के पहले वाली वैल्यू, ये b इंटू a माइनस बी। अब यहाँ पे अब हम वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे। ये क्योंकि x और ये 1/x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ये वैल्यू कट हो जाती हैं। तो बाकी x माइनस 1/x जगह पे 3 आ जाएगा, 3 क्यूब इक्वल टू, इसकी क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है ये एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। -3 ये तो कट हो गया, लेकिन ये 3 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। x माइनस 1/x की वैल्यू है 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब 3 का क्यूब बेटा क्या होता है, 3 का क्यूब मतलब कि 3 को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है 3 मरतबा। 3 3 9 9 27 27 और 3 3 9। अब हमने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है ये इधर ही रह जाएगा, बाकी वैल्यू इक्वल के उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। ये 27 है तो -9 है, उस तरफ जाएगा, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 9 हो जाएगा और ये एज इट इज़। अब 27 में 9 प्लस किए तो बेटा आ जाएगा 36। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू 36। इसको इसी फॉर्म में रहने देंगे तो भी ठीक है, वरना मैं इसमें वेरिएबल एक तरफ कर लिए और नंबर राइट साइड पे कर लिया, तो इस तरह ज़रा लुक अच्छी हो जाती है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ फार्मूला सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। उसमें a प्लस b होल क्यूब है, इसमें माइनस वाले का क्यूब है। तो अब देखें बेटा कि इसमें अब क्योंकि इसमें डाटा जो ना इसी फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए इसको ज़रा समझने में हमें आसानी रह जाती है। a माइनस बी की वैल्यू क्या है 8 है, यहाँ पे 8 क्यूब हो जाएगा इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना यहाँ तक, ये एज इट इज़ नीचे आ गया। -3 3ab के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ab की वैल्यू दी हुई है 5, तो ये 5 हो जाएगा। हम मल्टीप्लाई के साइन के साथ भी लिख सकते हैं या ब्रैकेट में लिख दें, एक ही बात है। a माइनस बी की वैल्यू 8 है तो ये 8 हो गया। अब बेटा 8 क्यूब का मतलब होता है 8 को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है 3 मरतबा, तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है ये एज इट इज़ आ गया नीचे। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया ये 120। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है ये इधर ही रहेगा, ये वाली वैल्यू इक्वल के उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। 5 12 ये इक्वल, ये माइनस का 120 है, उधर जाके प्लस का 120 हो जाएगा, ये एज इट इज़। अब इन दोनों को प्लस कर लें बेटा आप, 2 3 6, तो ये इसका आंसर आ गया। क्या इसको आप वेरिएबल्स को उस तरफ लिख लें, नंबर्स को इस तरफ लिख लें। एक और बात भी बेटा ज़हन में रखिएगा कि अगर इक्वल दरमियान में आ रहा हो ना इक्वल, तो फिर शुरू में इक्वल नहीं लगाया जाता।
तो ये दरमियान में इक्वल आ रहा है, इसलिए इस तरफ इक्वल नहीं आएगा। अब बेटा ये क्वेश्चन जो 5 है, ये क्वेश्चन 5 भी बिल्कुल क्वेश्चन 3 की तरह ही है। उसमें नेगेटिव का था, इसमें पॉजिटिव का साइन है। अब साइन के पहले वाला हमने ए समझना है और साइन के बाद वाले को हमने बी समझना होता है। अभी ए प्लस बी, पहले हम इनकी जगह पे ए और बी की ये वाली वैल्यू ना ये लिखते जाएंगे। ए प्लस बी हमारा क्या है, ये इसका क्यूब है तो ऊपर क्यूब कर दें। ये समझिए कि x प्लस 1 ओवर एक्स की शक्ल में फार्मूला लिख रहे हैं हम। ए का मतलब है x है, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3। ए का मतलब ये पहली वाली वैल्यू है ना x, और बी का मतलब 1 ओवर एक्स, फिर ये ब्रैकेट आ गई, फिर ए का मतलब x है और प्लस का प्लस आ गया, और बी का मतलब 1 ओवर एक्स है। ये एक दफ़ा हमने x और 1 ओवर एक्स की फॉर्म में उसी फार्मूले को लिख लिया। तो अब इसमें हम वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे। x प्लस 1 ओवर एक्स की जगह पे 3 आ जाएगा, 3 क्यूब इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये एज इट इज़ प्लस ये x और 1 ओवर एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये कटिंग हो जाएगी। कुछ बच्चे समझिए सर फिर इनको क्यों नहीं कट किया या इनको क्यों नहीं कट किया। इनको इसलिए कट नहीं करते कि दरमियान में प्लस का साइन है, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तो फिर हम इनको भी कटिंग कर लेते या इनको भी कर लेते। ये प्लस का साइन आ रहा है दरमियान में, इसलिए इनकी कैंसिलेशन नहीं हो सकती। और ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, ए और बी जैसे मल्टीप्लाई होते हैं फार्मूले में, तो इसलिए ये कैंसिल हो जाते हैं। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इनसे, इनकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे। x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3। आप इसका जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 9 9 3 27, ये एज इट इज़ प्लस 3 3 9। आप जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है ये इक्वल के इसी तरफ रह जाएगा, दूसरी वैल्यू को इक्वल के उस तरफ उसको शिफ्ट कर देंगे। ये प्लस 9 है, इक्वल को उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, ये इक्वल का इक्वल आ गया, ये वाली वैल्यू इधर रह गई। तब बेटा 27 से 9 को माइनस किया तो 8 आ गया, 18 आ गया। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। बस मैं वेरिएबल इसके इस तरफ लिखूंगा, तो बाकी एज इट इज़। अगर सारी की सारी वैल्यू उधर या सारी वैल्यू उधर, सारी वैल्यू घुमा देना तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करें।